हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के रियल नंबर की। और इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पेपर में आने वाले हैं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। आपको क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल आ चुके हैं पहले आपको उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और यहाँ पे जो आपको यहाँ पे पीडीएफ दिख रही है जो मैं यहाँ पे पीछे खोले हुए हूँ, है ना, तो इसके अंदर सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आपको बस प्रैक्टिस कर लेनी है। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर, और रियल नंबर में से यहाँ पे इस साल 5 मार्क्स का आएगा, है ना। कितने मार्क्स का आएगा इस साल रियल नंबर में से 5 नंबर का आएगा। अब एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 2 नंबर के, दो नंबर के। देखो जहां तक मेरा हिसाब है, मतलब मेरे हिसाब से इस चैप्टर में से पेपर के अंदर, है ना, 90% ये चांस है कि इस चैप्टर में से पेपर के अंदर 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का शायद इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है ना। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जहां तक मुझे लगता है और मेरा अंदाजा बहुत ही ज्यादा सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो मैं आपको बताता हूँ सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है, और हम रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जो क्वेश्चन मतलब एक प्रकार से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया था, ये क्वेश्चन 2019 में आया था, है ना, और 2023 में आया था। 140 के अपन को प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, तो प्राइम फैक्टर यार थर्ड फोर्थ क्लास में आपको निकालना आते हैं, ठीक है। आप कैसे निकालेंगे चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि 140 के प्राइम फैक्टर बताओ, तो आपको क्या लिखना है। आप सबसे पहले क्वेश्चन का, है ना, और देखिए क्वेश्चन का लिखने का तरीका क्या होगा। आप ऊपर डालेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। या फिर आप वहां पे सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, वहां पे आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका, हमको 140 के फैक्टर लिखने हैं। किसके फैक्टर लिखने हैं 140 के। तो आप क्या करेंगे 140 का एलसीएम ले लेंगे। 2 से जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 70, उसके बाद यहाँ पे 2 से जाएगा तो कितना आएगा 35, फिर यहाँ पे 5 से जाएगा तो कितना आएगा 5 7 या 35, फिर जाएगा 7 से तो कितना आएगा 1। देखिए और इतनी बात याद रखना, कॉपी में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, आप आराम से प्रॉपर तरीके से आप लिखिए, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे पहले आप 140 लिखेंगे। यहाँ पे 140 के प्राइम फैक्टर क्या क्या है 2 2 5 7, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7। अब इतना आंसर हो गया। इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 2 बार है तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर इंटू, है ना, इंटू 5 इंटू में 7। ये अपना आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया है, तो आप ये वाले आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 नंबर का इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है ना, बहुत ज्यादा संभावना है यहाँ पे आने की। उसके बाद यार सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और साथ में वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। अब एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन क्या होता है, एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले 26 और 91 इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लो ने बोला 6 और 20 का एलसीएम भी निकालो एचसीएफ भी निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो सबसे पहले हम कौन सा वाला क्वेश्चन है, अपन क्या करना है 6 एंड 20 का अपन को एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। 6 और 20 का क्या करना है एलसीएम और एचसीएफ अपन को दोनों निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे 6 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, और 20 का करेंगे तो कितना आएगा 2 10 जा 20, और यहाँ पे 2 5 जा 10, है ना, और 5 बन जा 5, कितना आया 6 को हम लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 3, और 20 को हम लिख सकते हैं कितना 2 इंटू 5। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक 2 कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन होता है उसको हम क्या बोलेंगे एच सी एफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे एच सी एफ बोलेंगे। क्या आ रहेगा यहाँ पे देखो 2 कॉमन है तो हम 2 को एक बार लिख देंगे इंटू, और यहाँ पे और कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे इंटू लगाने की भी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भैया 2 कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो एलसीएम निकालने का आपको सिंपल मेथड है। सबसे पहले जो कॉमन है आप उसको लिख दीजिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन क्या है 2 है, यहाँ पे कॉमन सबसे पहले 2 को लिख दिया, उसके बाद जो भी बचे सब कुछ लिख दीजिए। यहाँ पे 3 बचा 2 बचा 5 बचा, तो आप क्या लिखिए 3 इंटू 2 इंटू, है ना 5। एक तो ये तरीका है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो 3 2 जा 6 6 2 जा 12,
है ना, 12 5 60, तो इसका आंसर क्या हो गया 60। एक और एलसीएम आप एक और तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप 6 को और 20 को एक साथ, ठीक है, 6 और 20 को एक साथ में लिख लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अभी भी 2 से कट जाएगा, 10 कट जाएगा 2 से, तो 2 से फिर से करेंगे, 3 का 3 लिखा हो यहाँ पे, 2 5 जा 10, ठीक। उसके बाद 3 से जाएगा तो 3 1 जा 3, 5 का 5 लिख दिया, है ना। उसके बाद 5 से करेंगे तो 5 1 का 1 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे 6 और 20 का एलसीएम क्या आएगा, सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। आंसर कितना आया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आ गया 60। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो आपको मेथड एलसीएम निकालने के लिए अच्छा लगे। देखिए एचसीएफ में क्या करना है, दोनों नंबर्स में जो सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है उसको क्या हो गया एचसीएफ हो गया, और उसके बाद एलसीएम निकालने का ये तरीका, एलसीएम निकालने का ये मेथड सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो आप एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आगे, इसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पे मतलब आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, सेकंड वाले क्वेश्चन में अगर एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है वेरिफिकेशन, अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन की हेडिंग डालना, वेरिफिकेशन हेडिंग क्या डालेंगे, वेरिफिकेशन। भैया वेरिफिकेशन होता कैसे है, वेरिफिकेशन होता कैसे है, ठीक है ना। अब वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, देखो वेरिफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला होता है कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू, साइड पर बड़ा हो गया 1 मिनट। तो यहाँ पे LCM कितना निकला, LCM निकला भैया यहाँ पे हमारा 60 इंटू HCF कितना था 2 इज इक्वल टू, दो नंबर कौन कौन से थे 6 एंड 20, है ना, ये थे ना नंबर दो नंबर कौन कौन से थे 6 और 20। हमने LCM किसका निकाला था, एलसीएम निकाला था हमने किसका, 6 का और 20 का, और इनका एल है ना, एलसीएम एचसीएफ किसका निकाला था 6 का और 20 का निकाला था, और हमारे एलसीएम एचसीएफ आए कितने, देखो एचसीएफ हमारा आया है 2 और एलसीएम हमारा कितना आया है ना 60 हमारा क्या है एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू 60 थी, एचसीएफ की वैल्यू 2 थी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 6 और 20 का निकाला था, देखो 6 2 12, यहाँ पे 120 ये आएगा, 120 ये आएगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये क्या हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, हेंस वेरीफाइड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए आप इतनी बात याद रखिए कि मैं आपको हर चैप्टर के पेपर के पहले पहले हर चैप्टर की वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, हर चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में बना के डाल दूंगा, और साथ में ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ इन सबके अगर आपको नोट्स चाहिए, तो नोट्स आपको सारे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे। तो आप ऐप के ऊपर जाके एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे हमको बताना है LCM किसका, HCF है ना, LCM बताना है 12 15 और 21 का, ठीक है। 3 नंबर का आप LCM HCF कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन आया कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 12 15 एंड 21, तो इसका आप कैसे निकालेंगे, ठीक। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको इसका LCM HCF निकालना है, तो सबसे पहले आप रखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। अब अपन को 12 15 और 21 का निकालना, तो यहाँ पे अपन ने लिखा 12, यहाँ पे लिखा 15 और यहाँ पे लिखा 21, एक करके तीनों का एलसीएम ले लो, है ना। 2 से ये जाएगा तो 2 6 जा 12, उसके बाद फिर 2 से ये जाएगा 2 3 जा 6 और 3 जाएगा 3 1 जा 3, ऐसे से करेंगे तो कितना आएगा 3 5 जा 15, उसका जाएगा 5 1 जा 5, ऐसे से करेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 7 जा 21, और कितना आया 7 1 जा 7। अब इसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे इसको, तो 12 इक्वल टू 15 इक्वल टू और 21 इज इक्वल टू, 12 के फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का क्या है 3 इंटू 5, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 5, और 21 का क्या है 3 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 इंटू में 7। यहाँ पे अपन को निकालना है LCM और साथ में क्या निकालना है अपन को HCF, अपन को LCM निकालना है और HCF निकालना है। सबसे पहले इन तीनों नंबर्स में क्या है, सबसे पहले कॉमन क्या है, तो देखो HCF के लिए यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, मतलब यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और LCM के लिए सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 कॉमन था 3 को लिखा, और दूसरा 2 और 2 बचा था तो 2 और 2 को लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे 7 है तो 7 को लिख दीजिए, ठीक है। और LCM निकालने के लिए आप एक और तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अलग से रब पे ये इतना हो गया, अलग से आप रब पे
तीनों को एक साथ आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 12 15 21 है, तो 12 15 21, इससे आप वेरीफाई कर, मतलब इससे कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। एलसीएम एचसीएफ में बच्चे गलती कर देंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे सोचते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसको वो गलत कर देंगे, तो आपको ये गलत नहीं करना है, ठीक है। आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 3 साथ ले लीजिए, फिर 2 से करिए, 2 से यहाँ पे आया 12, उसके बाद 15 का 15 रहेगा और 21 का 21 रहेगा, अभी भी 2 से कट जाएगा, तो 2 से फिर से करेंगे, 2 3 जा 6 है ना, और उसके बाद 15 का 15 रहेगा और 23 से कटेगा, सो 3 3 5 जा 3 5 जा 15 और 3 जा 21, फिर 5 से जाएगा, सो 5 है ना, 1 का 1, 5 बन जा 5, 7 का 7, उसके बाद फिर 7 से करेंगे तो 1 का 1, 1 का 7 बन जा 7, तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 2 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पे हमने पता है यहाँ पे 5 भी लिखेंगे, 5 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। तो इस एलसीएम को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालना आ गया आपको, अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो कि मैंने कैसे निकाला, ठीक है, क्योंकि आप वीडियो में बढ़िया ऑप्शन होता है, आप पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखिए, और इस बात को भी आप समझिए कि यार 2 नंबर में देखिए, ये क्वेश्चन 2022 में आया, 2020 में आया, फिर 2023 में आया, है ना, एक क्वेश्चन, इसी से एक क्वेश्चन फिर 2021 में आया, फिर 2019 में भी ये क्वेश्चन आया था, और 2022 मतलब 19 20 21 22 23, हर साल ऐसे 3 नंबर आते हैं जिनका अपन को एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ता है, तो इस साल भी गारंटेड आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से तो ये मतलब आपको इन क्वेश्चन को जरूर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई, ये क्वेश्चन इस साल आ सकता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में 5 आर कंपोजिट नंबर, करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो इन क्या करना है अपन को, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन अपने ले लेते हैं समझने के लिए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपन को प्रूफ करना है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ पे करते हैं प्रूफ इसको, ठीक। एक्सप्लेन वाई दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। सबसे पहले यार कंपोजिट नंबर होता क्या है, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर होते क्या है। देखिए, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर कहलाते हैं जिनके पास केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके पास केवल 2 ही फैक्टर हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है कि यहाँ पे जो हमको नंबर दिया गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, हम प्रूफ करेंगे कि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है, और क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे इसलिए क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। और सिमिलरली हम 7 इंटू 6 इंटू इस वाले क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व करेंगे, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको भी सॉल्व करें, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले को, ठीक है। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13, ठीक है, एक नंबर ये हो गया हमारा। इसको प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13 है, 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 13 को लिया कॉमन, कितना बचा 7 इंटू 11, और यहाँ 13 चला गया बाहर, और यहाँ पे 13 में से भी 13 बाहर चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, देखो 13 वापस यहाँ पे आ जाएगा और 13 बन जा 13। अब यहाँ पे अपन ने 13 का 13 लिखा, 7 का इंटू 11 में कितना आ गया 77 और प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 13, और यहाँ पे 77 बन 77 कितना हो गया 78, और इंटू में अपने मन से 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। अब यहाँ से अपन को एक बात समझ में आई कि यार जो नंबर था, जो भी अपन को नंबर दिया था, इसके पास एक 13 फैक्टर है, एक 78 फैक्टर और एक 1 फैक्टर, मतलब इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब क्योंकि इसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे सो सिंस इट हैज, ऐसा लिखेंगे हम, सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर, सिंस इट हैज मोर देन 2 factors, so it is a composite नंबर। इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है। एक मिनट में एक चीज चेक कर लेने दो, 1 सेकंड लगेगा मुझको केवल। या रिकॉर्डिंग अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो रही है, हाँ ठीक है ना। इसलिए क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हो गया ये। अब साथ में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे प्रूव करोगे, इस वाले क्वेश्चन को, इसको कैसे प्रूव करोगे, यहाँ पे इसको भी लिख लो। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, यहाँ पे अगर तुम है ना देखोगे तो यहाँ पे क्या है,
यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 5 कॉमन है, तो यहाँ से क्या लिया 5 कॉमन लिया, क्या बचा 7 इंटू 6, 5 चला गया बाहर, क्या बचा इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का प्लस, और यहाँ पे 5 ये वाला चला गया बाहर, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा मतलब 1। अब यहाँ पे क्या है 5 बाहर है तो 5 को लिखा बाहर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना पर यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा, इस पूरे को मल्टीप्लाई आप कर लेना और 1 को प्लस करना, तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, एक नंबर हमारा 5 हो गया, एक नंबर क्या हो गया 1। इसके पास भी क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए इसका मतलब ये भी क्या है कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे भी सेम लैंग्वेज लिखना, सिंस इट इज मोर देन 2 फैक्टर, सिंस इट हैज आल्सो मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज आल्सो आ कंपोजिट नंबर, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद और देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखिए 2023 में आया था और 2024 में भी आ सकता है, क्योंकि यार 2 नंबर के क्वेश्चन आपको बुक के अंदर, जैसे मान लो आपको पता है चैप्टर में से 2 नंबर का आना है। इस साल तो ब्लूप्रिंट ऐसा है कि यहाँ पे अपन को कुछ भी नहीं बताया गया है, केवल इतना इतना बोल दिया कि इस चैप्टर में से 5 नंबर का आएगा। 2023 तक, पिछली साल तक वो क्या करते थे कि हर चैप्टर का बताते थे कि इस चैप्टर में से 5 नंबर का आएगा, उसमें से 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे। इस प्रकार से मतलब उनका मतलब जो ब्लूप्रिंट था बहुत ज़्यादा क्लियर रहता था। अब उन्होंने बिल्कुल जैसा सीबीएसई में होता है सेम उन्होंने वैसा ही कर दिया। यहाँ पे उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है कितने नंबर का आएगा। हाँ, लेकिन ये है कि जैसा पेपर का पैटर्न पहले होता था वैसा ही पेपर का पैटर्न अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर भी होगा, इसलिए आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। अब आगे एक और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि गिवन डेट एचसीएफ, यहाँ पे लिखा है गिवन डेट एचसीएफ ऑफ 300 600 657 इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। अपन को यहाँ पे एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे हमको एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है हमारा 9 और हमको एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम हमको फाइंड करना है, ठीक है। एलसीएम क्या करना है, फाइंड कैसे होंगे, हम एलसीएम एलसी टू एलसीएफ इज इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर होता है प्रोडक्ट। एलसीएम कितना है, एलसीएम भैया हमको पता नहीं है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ की वैल्यू 9 है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का मल्टीप्लाई, दो नंबर कौन कौन से हैं 306 और 657। इसको आप इस प्रकार से लिखना, देखो इसको आप यहाँ पे लिखना एच सी एफ ऑफ 306 कॉमा 657 इज इक्वल टू 9, मतलब इन दोनों नंबर का एच सी एफ है। और एलसीएम में भी इस प्रकार से लिखना 6,657 इनका निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर कौन कौन है 106 में, तो भैया अपन इसको लिख, ठीक है। क्या लिखा 100 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो एलसीएम की वैल्यू आई हमारी 34 इंटू में, तो 657 का मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें 34 में, तो 7 4 जा कितना होता है 28, ठीक है। 5 4 जा 20 22, ठीक है। 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 20, 6 4 जा 24 25 26। वन कितना होगा, तो आंसर कितना है 22338, अब कितना हो गया 22338। अब ये रबर के, तो इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है सकते हैं, है ना।
एंड होगा? क्या 6 की पावर n कभी 0 के साथ एंड होगा? इसका मतलब है कि यार 6 की पावर आप कुछ भी चढ़ा दो, क्या कभी लास्ट में 0 आ सकता है? 6 की पावर आपने 1 रखी, 6 की पावर आपने क्या करी? 6 की पावर 1 करी, आंसर कितना आएगा? 6, ठीक है? 6 की पावर आपने 2 करी, कितना आएगा? 6 6 जा 36। 6 की पावर 3 करी, हर बार क्या होगा? लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में यहाँ पे 6 आने वाला है, लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा, कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यार देखो 0 कब आता है? 0 आएगा जब मतलब एक 0 होता है, मतलब वहाँ पे एक 10 होता है, और 10 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 5, 2 5 या 10 होता है। मतलब अगर किसी भी नंबर के लास्ट में देखो आप इतनी बात याद कर लो, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है, इसका मतलब अगर आप उसके फैक्टर करोगे तो वहाँ पे 2 और 5 गारंटेड होगा। अगर वहाँ पे 2 और 5 नहीं है, मतलब उसके फैक्टर में अगर 2 और 5 नहीं है, तो मतलब वहाँ पर लास्ट में 0 कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है? तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं, क्या ये 6 की पावर n, क्या 6 की पावर n 0 के साथ एंड होगा? तो इसका आप सिंपल आंसर देंगे नो, 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ द डिजिट 0, है ना, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बिकॉज इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3 की पावर n, ठीक है? 5 इज नॉट एपियर, भैया यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है? ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एपियर, इसलिए ये क्या होगा? 6 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, 6 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है ना? तो कोई भी नंबर 0 के साथ एंड जब ही होता है जब भैया उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 हों, और यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर में केवल 2 और 3 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 5 नहीं है, केवल यहाँ पे क्या है? 2 और 3 है, ठीक है? इसलिए कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, इसलिए कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, ठीक है ना? अब जैसे मान लो अभी एक 6 की पावर n था, एक क्वेश्चन और है बुक के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, वहाँ पे लिखा है 4 की पावर n, तो वहाँ पे भी सेम यही लैंग्वेज लिखना, नो 4 की पावर n, वहाँ पे लिख देना नो 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 बिकॉज इन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 की पावर n। 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पे देखो 2 है लेकिन 5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए कभी भी 5 के साथ एंड 0 के साथ एंड नहीं होगा, तो आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर में से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 90% चांस है कि आएगा, मे बी ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का आ सकता है, मे बी, लेकिन यार 4 नंबर के लिए 14 चैप्टर भी है, 4 नंबर के लिए 13 चैप्टर भी है, और 4 नंबर के लिए थर्ड चैप्टर में से क्वेश्चन भी है, तो वहाँ से वो देंगे, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखो, पहले ये 2021 में आ चुके हैं, 20 में आ चुके हैं, है ना? उस टाइम पे इस चैप्टर में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता था। अब यहाँ पे ये 4 नंबर में क्वेश्चन, इस साल 4 नंबर में चैप्टर में क्वेश्चन मे बी आ सकता है, लेकिन नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि यार मतलब अगर वो 4 नंबर का इसमें से क्वेश्चन दे देंगे, तो टोटल मिला के 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, ठीक है? 5 नंबर का अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा, तो फिर ये वाले वो ये भी तो उनको देना ज़रूरी है ना, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन भी देंगे फिर वो, है ना? मतलब वो प्राइम फैक्टर करने को भी देंगे, एलसीएम भी देंगे, उसके बाद फिर उनके पास इतने नंबर ही नहीं बचेंगे कि वो ये वाला क्वेश्चन दे पाएँ, ठीक है? तो इसलिए ये क्वेश्चन मतलब रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को प्रूव करने को नहीं आएगा, ठीक है? लेकिन ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले 5 माइनस रूट 3 वाले, 3 रूट 2 वाले, 3 2 रूट 5 वाले, 3 प्लस 2 रूट 5 वाले, और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है यार, ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से बहुत ज़्यादा ईजी है। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको सारे क्वेश्चन करवा देता हूँ, ये वाले मैं सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, और ये वाले क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा। जिस बच्चे को पूरे में से पूरे नंबर लेके आने हैं, उसको पूरी की पूरी मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी, ठीक है? आपको मेहनत करना पड़ेगी, आप सोचो कि नहीं यार 4 क्वेश्चन लगा के आप पेपर में चले जाओ और आपके नंबर बढ़िया आ जाए, ऐसा नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके नंबर भी बढ़िया आएँगे, ठीक है? आप मेहनत करेंगे तो आपके नंबर भी बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, ठीक? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5 माइनस रूट 3 वाले को, ठीक है? अब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए मतलब, तो इनको आप सॉल्व कैसे करोगे? यहाँ पे क्या करना है अपन को, 5 माइनस रूट 3 वाले क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर रहे हैं ना, 5 माइनस रूट 3 वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, और आप वीडियो देख रहे हो तो आप साथ में भी, साथ में मेरे साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आप भी समझते जाओ, तो आपको भी बढ़िया तरीके से क्लियर होता जाएगा, है ना? यहाँ पे लिखते हैं,
अब यहाँ पे अपन को शो करना है कि 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल नंबर है। क्या शो करना है कि 5 माइनस रूट थ्री क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आप कैसे शो करेंगे 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल नंबर है? लिखने का तरीका है, आप 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा यार। 2 नंबर का क्वेश्चन आना है चैप्टर में से एक एक तरीका देख लो, सबकी लैंग्वेज सेम है। एक बार आपने समझ लिया, सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी, सेम होगी। सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट जो भी अपन को नंबर इरेशनल प्रूफ करना है आप उसे मान लोगे रेशनल। क्या मान लोगे, रेशनल। तो क्या लिखा, लेट 5 माइनस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। क्या मान लिया आपने इसको, रेशनल नंबर मान लिया। क्या मान लिया भैया, ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब अगर 5 माइनस रूट थ्री एक रेशनल नंबर है तो इसको अपन पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 5 माइनस रूट थ्री पी अपॉन क्यू, पी अपॉन में क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी क्यू जीरो के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो आप रूट टू रूट थ्री को प्रूफ करते हैं आपको उसको वैसे सॉल्व नहीं करना है। सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे ये जो कुछ भी दिया गया, यहाँ से केवल आपको इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में केवल आपको रूट वाला नंबर बचा लो। एक साइड रूट वाला नंबर कर लो, एक साइड जो कुछ है सब कुछ कर लो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है मेरे, कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे माइनस रूट थ्री को यहीं पे रहने दो, पी अपॉन क्यू का पी अपॉन क्यू रहने दो। ठीक है, और 5 को वहां पे लेके जाओ, क्या हो जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, माइनस के साइन को भी वहां पे लेके चले, क्या बचे यहाँ पे, रूट थ्री, माइनस साइन वहां पे जाएगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, पी अपॉन क्यू का हो जाएगा माइनस का पी अपॉन क्यू। ठीक है, माइनस का हो जाएगा प्लस का 5। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो आपको नंबर दिख रहा है ये पूरा रेशनल नंबर है कि नहीं है ना, पी और क्यू इंटीजर्स है और प्लस 5 भी एक रेशनल, तो ये पूरा क्या हो गया, रेशनल हो गया। यहाँ पे अपन लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस माइनस p अपॉन क्यू प्लस 5 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि ये रैशनल है सो इसलिए रूट थ्री भी क्या होगा, रैशनल होगा। सो रूट थ्री देखो, इसके इसके इक्वल में ही तो रूट थ्री लिखा है, इसका मतलब रूट थ्री इज आल्सो अ रैशनल नंबर। रूट थ्री भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। अगर ये रैशनल है और इसके कॉल में रूट थ्री लिखा है मतलब रूट थ्री भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। लेकिन हम क्या जानते हैं कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो रहा, और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि अपन ने इनकरेक्ट अज्यूम कर लिया। अपना जो अजम्पशन है, जो अपन ने अज्यूम किया, जो अपन ने मान लिया, वो क्या मान लिया, गलत मान लिया। अपन ने गलत क्या माना, अपन ने मान लिया कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो है क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, सो अवर अजम्पशन, सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इसलिए जो हमने माना है वो क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। देयरफॉर, इसलिए हम क्या करें, कंक्लूजन निकालते हैं। देयरफॉर we conclude that, इसलिए हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि यहाँ पे जो भी नंबर अपन ने रैशनल माना था, जो भी अपन ने रैशनल माना था, अपन ने किसको रैशनल माना था, 5 माइनस रूट थ्री, इसलिए क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या लिख देंगे, सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ठीक है ना, ठीक है। अभी क्या है, टैब पे अभी भी लिखना शुरू किया है ना, तो थोड़ी सी राइटिंग थोड़ी आ रही है, लेकिन आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। करना क्या है आपको, आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी नंबर आपको दिया गया उसको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, फिर पूरे के पूरे नंबर को रूट के इक्वल में लेके आ जाएंगे। फिर क्या बोलेंगे, यहाँ पे साइड वाला नंबर क्या है, क्योंकि साइड वाला नंबर हमारा रैशनल है, इसलिए रूट थ्री भी रैशनल होगा, रूट के अंदर जो संख्या है वो भी रैशनल होगी। बट यहाँ पे ये क्या है, इरेशनल है, इसलिए पूरा नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। सेम लैंग्वेज सारे क्वेश्चंस के अंदर हो गए।
ठीक है। सेम लैंग्वेज सारे क्वेश्चन के अंदर होगी। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, आया था 2023 में 3√2 वाला, है ना, 3√2 वाला, 3√2 को आप कैसे प्रूव करोगे? सेम यही तरीका है। 3√2 क्या करोगे? सेम सेम यही तरीका है। क्या करोगे? सबसे पहले मान लोगे कि 3√2 लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर। क्या माना सबसे पहले? ये आपने लेट कर लिया, लेट 3√2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। 3√2 का क्या मान लिया? इज अ रैशनल नंबर। अब जो अगर आप 3√2 को रैशनल मानोगे, मतलब 3√2 को आप पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखोगे। देखो आप लैंग्वेज पिछले वाले क्वेश्चन से लिख लेना। अब मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। अब क्या करना है आपको? रूट वाली संख्या के इक्वल में सब कुछ कर दो। यहाँ पे √2 है तो √2 क्या लिख दोगे? पी अपॉन क्यू था, यहाँ पे 3 था, मल्टीप्लाई में 3 जाएगा, वहां पे डिवाइड में तो क्या हो गया? पी अपॉन में 3 क्यू। फिर यहाँ पे लैंग्वेज लिखना कि सिंस पी अपॉन 3 क्यू, पी अपॉन 3 क्यू क्या है? इज रैशनल, इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो यहाँ पे क्या होगा? √2 भी रैशनल हो जाएगा। अगर पी अपॉन 3 क्यू रैशनल है तो यहाँ पे ये √2 भी क्या हो जाएगा? रैशनल। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? सो √2 इज आल्सो अ रैशनल। √2 भी क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए पूरी संख्या क्या है? इर्रेशनल नंबर। इतना सा कंसेप्ट है, आपको ये बात समझ लेनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, यहाँ पे √3 है, वहाँ पे क्या कर दोगे? √2 इज रैशनल, सो अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इसलिए हमारे जो हमने जो अज्यूम किया था वो क्या है? गलत है। इसलिए हम कंक्लूजन निकालते हैं कि जो हमारा 5 - √3 क्या हो गया? एक इर्रेशनल नंबर हो गया। 5 - √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है। अब सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, आपको सारे के सारे क्वेश्चन को ऐसे इक्वल में कर लेना है। कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये है 3 + 2√5, 3 प्लस में 2√5 इक्वल टू, इसको पी अपन क्यू मानेंगे। सबसे पहले 2√5 इज इक्वल टू क्या होगा? 3 जाएगा माइनस में तो क्या हो गया? पी अपॉन क्यू माइनस 3। 2√5 का 2√5, 3 गया वहां पे, पी अपन क्यू का पी अपन क्यू, 3 गया वहां पे तो माइनस का हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई में 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे √5 की वैल्यू कितनी आएगी? √5 इज इक्वल टू, देखो पी अपॉन क्यू माइनस 3 यहाँ पे पहले से लिखा था, 2 गया डिवाइड में तो 2 कहाँ पे हो गया? 1/2। क्या बन जाएगा? 1/2। फिर अपन बोलेंगे भैया ये पूरा अपना नंबर रैशनल है ना। ये पूरी संख्या अपनी क्या है? ये पूरी संख्या हमारी है क्या? रैशनल। और ये रैशनल है तो √5 भी क्या होगा? रैशनल। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक रैशनल नंबर है, इसलिए पूरा नंबर क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसलिए पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक। इसी प्रकार से आप 1/√2 को भी कर लेंगे। 1/√2 को क्या करना है? लैंग्वेज लिख लेना। लैंग्वेज मैंने आपको लिखना सिखा दिया। इक्वल टू में क्या करेंगे? पी अपन क्यू, √2 जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? क्यू का होगा 1 में तो कितना आएगा? क्यू आएगा। पी का होगा √2 में क्या आ जाएगा? पी √2। तो यहाँ पे √2 की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन में पी। अब यहाँ पे हम बोलेंगे भैया क्यू अपॉन पी, क्यू और पी क्या है? इंटीजर्स हैं, मतलब क्यू और पी क्या हो गया? रैशनल हो गया। तो √2 भी रैशनल, लेकिन √2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए पूरा नंबर क्या हो गया? रैशनल। 7√5 भी ऐसे कर लोगे, 6√2 भी क्या कर लोगे? 6 प्लस में √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और यहाँ पे √2 की वैल्यू कितनी आ गई? कितना हो गया? -6। अब यहाँ पे हम बोलेंगे भैया पी अपॉन क्यू -6 क्या है? एक रैशनल है, इसलिए √2 भी रैशनल हो जाएगा। पी अपॉन क्यू -6 हमारा रैशनल है, इसलिए √2 भी रैशनल होगा। लेकिन हम जानते हैं √2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए पूरा नंबर क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फर्स्ट चैप्टर के मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, कैसे आपको पेपर में राइट डाउन करना है, कैसे आपको लिखना है। इस चैप्टर में से अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको एक डाउट क्लास भी लूंगा, तो उसमें आपको सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आप तौसीफ सर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे सारे के सारे इसके नोट्स वगैरह, सारे सारे PDF वगैरह, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।